सीजफायर के बीच ईरान ने दे दिया है सबसे बड़ी वार्निंग। यूएस इंटरेस्ट को फिर से तबाह कर देंगे और सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधा बोल दिया है कि अमेरिका को हेवी प्राइस देना पड़ेगा। क्या सीजफायर टूटने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा, जो अंततः ग्लोबल वर्ल्ड वॉर की तरफ बन जाएगी? देखो, पूरा मामला समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अभी रिसेंटली यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीजफायर डील हुई थी और इसका पर्पस था टेंशन को थोड़ा कूल डाउन करना और स्पेशली गल्फ रीजन में स्टेबिलिटी लाना। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है दर्शकों। ये सीजफायर टेक्निकली ईरान और यूएस के बीच है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इजराइल का रोल अलग दिख रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से सीजफायर वॉयलेशंस हुई हैं। इजराइल इस सीजफायर का पालन नहीं कर रहा है, जिससे ईरान के सब्र का बांध अब टूट रहा है और ईरान भी सीजफायर का उल्लंघन करने पर मजबूर है। ईरान ने चेतावनी दी है और ईरान ने जो बोला है वो काफी सीरियस है। उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर वायलेशंस कंटिन्यू रहते हैं तो ईरान अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ यूएस इंटरेस्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आसान शब्दों में, जो अटैक्स पहले हो रहे थे वो दोबारा शुरू हो जाएंगे और ईरान इस 2 हफ्तों के सीजफायर का भी पालन नहीं करेगा। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना भी जरूरी है दर्शकों। ईरान डायरेक्टली इजराइल को ही टारगेट नहीं करता, वो यूएस लिंक्ड बेसिस, एसेट्स और एलाइज को भी हिट करता है, जिससे ट्रंप पर दुनिया भर से प्रेशर पड़ेगा। इसलिए जब ईरान बोलता है यूएस इंटरेस्ट, तो इसका काफी बड़ा मतलब हो जाता है मिडल ईस्ट के मल्टीपल देशों में, यूएई से लेकर कतर तक, सीरिया से लेकर सऊदी अरेबिया तक, हर जगह हमले होंगे। अब ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है दर्शकों? सीजफायर के बाद भी रीजन कंप्लीटली काम नहीं है, शांत नहीं है। गल्फ एरिया में ऑलरेडी कुछ स्ट्राइक्स और टेंशंस रिपोर्ट हुई हैं। ईरान का स्टांस ये है कि वो डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि रिटेलिएट करने के लिए रेडी है। ट्रंप पे उसको धेले भर का भरोसा नहीं है और जंग के लिए वो हर पल तैयार बैठा है। उन्होंने एक मैसेज भी बहुत क्लियर दिया है दर्शकों कि अभी ट्रिगर के ऊपर उनके हाथ है, ट्रंप पे उन्हें भरोसा नहीं है और एक छोटी सी गलती और यूएस पर हमला जारी रहेगा। मतलब अगर एक और वायलेशन होती है तो रिस्पॉन्स इंस्टेंट हो सकता है और इसी वजह से यूएस भी अलर्ट मोड में है। मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन की जा रही है और साथ साथ सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश है। अब थोड़ी बड़ी पिक्चर समझ लो दर्शकों, ये सिर्फ इजराइल या ईरान वर्सेस यूएस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल गेम बन चुका है। ईरान अपनी पावर शो कर रहा है, यूएस अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है और इजराइल अपनी सिक्योरिटी के नाम पर एग्रेसिव स्टांस ले रहा है। अब सबसे डेंजरस चीज क्या है दर्शकों? ट्रस्ट ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। मतलब सीजफायर सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करता है, दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और ही चल रही है। असल में हकीकत कुछ और ही है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.